हाय, आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। पेड क्लास रहती है ये, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको जो भी वीडियो मैं बना के दूंगी वो आपको व्हाट्सएप पे दूंगी मैं। आप घर बैठ के कोर्स सीख सकते हो, बेसिक से डिजाइनर तक। इसमें हर स्टेप है, आपको जो भी चाहिए मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उस वीडियो का आप तक पहुंचाऊंगी मैं। उसमें जो भी डाउट्स है वो भी मेरे से आप क्लियर में बात कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताती हूँ मशीन कंपलसरी जो भी फैशन डिजाइनिंग है वो हम सीखकर घर में ही बना सकते हैं। टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे सीखना है, पहले आपको सबसे पहले सीखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले अपने को कैंची की ज़रूरत होती है। ये कैंची है, ये जुपिटर कंपनी सबसे अच्छी है। इसमें जुपिटर कंपनी की कैंची ले सकते हैं। इसमें नंबर 9, 10, 11, 12 तक रहता है। आप जब बिगनर हो तो आप छोटा कैंची लीजिए 9 और 10। अगर आप एक्सपर्ट हो तो 11, 12 भी ले सकते हैं। मेरे कैंची है 12 नंबर। ऐसे ही इसके बाद कटर की ज़रूरत होती है। ये है कटर, एग्रीमेंट कंडीशन। ये है कटर। कटर ये उधेड़ने के काम आता है। और अपने जब मशीन चलाते हैं तो जो भी धागा बार बार कट करना पड़ता है तो कटर का यूज़ होता है। इसको अगर अपन गलत सिलते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। ये कटर का बहुत मेन यूज़ है। और उसके बाद आता है इंची टेप। इंची टेप इसमें देखिए, ये है इंचेस। इस तरफ से दोनों तरफ इंच होते हैं, परंतु इधर से देखना है अपने को। ये इंची टेप कंपलसरी टेलरिंग जो भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं उसमें, टेलरिंग का करो, बुटीक का कोर्स करो, फैशन डिजाइनिंग का करो, किसी का भी कोर्स में इंची टेप का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंची टेप यहाँ से 1 से शुरू होके, ये इंचेस बोलते हैं इनको, यहाँ से शुरू होकर ये 60 पर ख़त्म होता है। 60 पर ख़त्म होता है तो ये पूरा इंची टेप 1.5 मीटर है। इसमें हम इधर देखिए पास, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। इसमें ये 2 इंच है। इसमें जो छोटी लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर जो बीच में है 8 लाइंस रहती है। 1 इंच के अंदर पूरी 8 लाइंस है। इसको 1 इंच बोला जाता है। इसमें जो आधा जो लंबा लाइन है इसको हाफ इंच बोला जाता है। और इसमें जो हाफ में भी जैसे हाफ, इसमें हाफ 1 के बाद जो दो लाइन आया है इसको पाव इंच बोला जाता है, मतलब 1/4 बोला जाता है। हाफ इंच को 1/2 बोला जाता है। फिर अगर से यहाँ तक 6 लाइंस को गिनेंगे तो ये 3/4 है, 3/4 बोला जाता है। और ये टोटल 1 इंच है। ये है इंचेस। इसमें अगर अपने को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो इंचेस में नापने से 39, जहाँ पे 39 आएगा वहीं पर 1 मीटर कहलाता है। जहाँ पे 39 आएगा वहाँ 1 मीटर कहलाएगा। अब देखिए, आपको मैं सेंटीमीटर्स भी दिखाऊंगी। सेंटीमीटर्स देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ पर 100 आएगा, 100 वहाँ पर जहाँ पे 100 आएगा वहाँ पर 1 मीटर बोला जाता है। अभी जैसे ड्रेस बनाना है तो 2 मीटर्स में ड्रेस बनती है। नॉर्मल ड्रेस 2 मीटर्स में बनती है। तो अपने को पहले बेसिक में पता होना चाहिए 1 मीटर कितने में आता। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और हाफ मीटर चाहिए तो अपने को 50 सेंटीमीटर हाफ मीटर होता है।
50 सेंटीमीटर हाफ मीटर होता है, और पाव मीटर चाहिए तो 25 सेंटीमीटर पाव मीटर होता है। अगर 3/4 मतलब 75 चाहिए तो देखिए 75, ये 1 पाव 1 मीटर में कम है, इसको 3/4 बोलते हैं, और 100 का 1 मीटर होता है। आपको इंची टेप समझ में आने से ही आप आगे कटिंग कर सकते हो, इसलिए मैं आज आपको इंची टेप डिटेल्स में मैंने सिखाया है। यही चौड़ा वाला इंची टेप खरीदिए, पतला वाला इंची टेप मत खरीदिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो ये वाला इंची टेप आप ले सकते हैं, ये भी जुपिटर का ही है इंची टेप और टेप, दिस इज़ ओरिजिनल। और आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ती है, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। नोट्स अपना लाइफ है, इसमें जितने भी थ्योरी हम लोग देंगे आप उसको कभी भी ओपन करके देखकर कटिंग कर सकते हो। इसमें पूरा मेजरमेंट रहेगा आपका, हर साइज़ का, जो साइज़ मैं बताऊंगी उस साइज़ का आपको मेजरमेंट इस बुक में रहेगा, बेसिक से डिजाइनर तक। अगर किड्स वेयर में जाते हैं तो फ्रॉक्स, मिडीज, लहंगास, वो पूरा किड्स वेयर का आएगा। फिर उसके बाद जाएंगे तो ड्रेस में, नॉर्मल जो रेडीमेड में बनता है ड्रेस, वहाँ से स्टार्ट होकर 32 से स्टार्ट होकर 44 साइज़ तक मैं बताती हूँ। उसके बाद बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, उसके बाद थीरीज बनता है, एक ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस बनेगा, कॉलर नेक बनेगा, फुल कॉलर बनेगा, जेंट्स कलर बनेगा, ए लाइन बनेगा, सेमी अम्ब्रेला, लॉन्ग फ्रॉक, फ्रिल फ्रॉक, नंबर ऑफ पैटर्न्स, और हैंड भी, नॉर्मल हैंड, पफ हैंड, ये अम्ब्रेला हैंड, फिश कट हैंड, बहुत नंबर ऑफ हैंड्स का मैं कटिंग सिखाऊंगी। और इसी के अंदर, बुक के अंदर आप थ्योरी में लिखोगे, जो मैं बोर्ड पे बताऊंगी आपको, आप थ्योरी जैसे जैसे मैं बताऊंगी ऐसे वैसे नोट्स आपको बनाना है। नोट्स बनाने के लिए देखिए, ये नोट्स में ये देखिए, इसमें पूरा ऐसे प्लेन भी ले सकते हैं, वन साइड लाइन वाला भी ले सकते हैं। उसके अंदर अपने को इस तरफ लिखना है, मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ड्राफ्टिंग बनाऊंगी, ड्राफ्टिंग अपन पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से बनाया इन्होंने, पेंसिल से बनाना है कि ड्राफ्टिंग पेंसिल का यूज़ करते हैं, और सेंटीमीटर में बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग जितना भी है बुक के अंदर इंचेस में नहीं बनाया जाता है, सेंटीमीटर में बनाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमको लेना है ये मार्कर ऐसे आता है मार्कर, इसके अंदर से हम मार्कर ये मार्कर है, ये कंपल्सरी मार्कर होना चाहिए। किसी भी क्लॉथ पे मार्किंग करना है तो ऐसे मार्किंग कर, ऐसे छोटे ऐसे मार्किंग करना है। देखो मार्कर, ये ऐसे लाइन, इससे क्या है क्लॉथ में अपने को परमानेंट नहीं रहेगा मार्किंग, धोने के बाद चला जाता है। स्टिचिंग करने के लिए मार्कर की ज़रूरत है, ये कंपल्सरी होना चाहिए। और नोट्स लिखने के लिए पेन होना चाहिए, ड्राफ्टिंग बनाने के लिए पेंसिल होनी चाहिए, और पेपर में जब मार्किंग करेंगे तो स्केच पेन भी होना चाहिए। अब देखिए स्केल्स, ये है 12 फीट का स्केल, 12 फीट मीन्स 12 फीट का स्केल है। इसका भी बहुत यूज़ होता है अपने को स्ट्रेट लाइंस खींचने के लिए। बुक में सेंटीमीटर में जो है, ये चीज़ सेंटीमीटर में है, इससे ड्राफ्ट बनता है बुक के अंदर, और ये है इंचेस। पर ये क्लास के अंदर नापते नहीं हैं हम इसको, ओनली लाइंस ड्रा करने के लिए लेते हैं। एक ऐसा स्केल लीजिए, एक 24 फीट का आता है वो एक स्ट्रेट स्केल लीजिए, एक आता है कर्व स्केल आता है ऐसे, ये प्लाजो वगैरह के लिए शेप देने के लिए यूज़ होता है, बहुत यूज़, ये भी बहुत काम आता है। ड्रेस में शेप लगाने के लिए काम आता है, प्लाजो में शेप लगाने के लिए काम आता है। ये सब हो गया। इतनी चीज़ आपको डिजाइनिंग या बुटीक कोर्स सीखना है, बेसिक सीखना है। बेसिक से मैं आपको डिजाइनर तक लेके जाऊंगी।
पहले बेसिक में जो जो चाहिए वो सब कंपलसरी ये चीज़ चाहिए। अब आती है बारी मशीन की। मशीन नंबर ऑफ मशीन्स रहते हैं। पहले जो मशीनें होती थी पुराने में, उस टाइम देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल मशीन, ये वाली मशीन, इस मशीन पर हम लोग पहले जो बेसिक सीखना आता है उसको हम दिखाते हैं। पहले कैसे इस मशीन को मूव करना है मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कैसे। पहले स्टूडेंट्स को जो भी उनको सुई में धागा भी नहीं आता डालना, उन लोगों के लिए ये सबसे पहले ये वाली मशीन लेनी है। इस मशीन पे हम लोग बिठाते हैं, फिर उसको कैसे मूव करना है वो पूरा मैं सिखाऊंगी आपको। पहले बता रही हूँ इसी कोर्स को सीखने के लिए क्या चीज़ चाहिए। ये मशीन हैंडल हो जाएगा तो कोई भी मशीन आ जाएगा। उसके बाद अगर वो जो जिसकी चॉइस वैसे ले सकते हैं, ये मशीन है। उसके बाद आती है बड़ी मशीन, ये वाली मशीन। अगर ये परफेक्ट आ गया तो इस पे भी हम लोग सिलाई कर सकते हैं, और वो है जैक मशीन। उसके बाद जब डिजाइनिंग करते हैं तब जैक मशीन, ये वाली ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब में दिया है, ये जैक मशीन। और अब देखिए अगर वो ये वाली मशीन लेने से सबसे बेनिफिट है। कोई भी इसमें जिगजैग आता है, ओवरलॉक आता है, एम्ब्रॉयडरी आता है, नॉर्मल स्टिच आता है, जो भी अपने को स्टिचेस चाहिए वो कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें अपने को यूज है स्टिच करना, नॉर्मल स्टिच एंड जिगजैग, क्योंकि जो भी डिजाइनर बनाते हैं तो उसमें जिगजैग की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत आसानी से इसको अपन हैंडल कर सकते हैं। अगर जो भी मेरे पास कोर्स करेंगे तो मैं इसका सजेशन दूंगी। ये उषा जेन्युन, ये कंपनी देखिए, उषा जन्म है। और ये कंपनी में ये होता है नंबर कम करने वाला, ज़्यादा करने वाला, स्टिचेस लॉन्ग शॉर्ट वाला है। ये यहाँ पे नॉर्मल के लिए बी रखते हैं, और जब जिगजैग वगैरह करनी है तो सी रखते हैं। यहाँ पे देखिए ए में स्टिचिंग आता है, बी में डबल एक तरफ को स्टिच होता है, सी में जिगजैग होता है, डी में ओवरलॉक होता है, ई में थोड़ा एम्ब्रॉयडरी, ई एफ जी में एम्ब्रॉयडरी आता है। ये मशीन सबसे अच्छी यूज़ होती है। अगर इसमें प्लेस की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ती और जगह भी नहीं लेता। कहीं भी अपन जाके इसको ले जा सकते हैं, हैंडल रहता है इसमें, मूव कर सकते हैं। इसको बस हल्के से इसमें पैर से दबाना है, इसको प्रेशर देना है, हल्के से ऐसे प्रेशर देना है। देखो बहुत आसान है ये मशीन। ये मशीन कंपलसरी मशीन होना जरूरी है। इसको मूव भी आराम से कर सकते हैं। आपको ये डीलर के पास मिल जाएगी, ऑनलाइन में बुक कर सकते हो आप। और ये मशीन लेने से आपका मतलब स्टिचिंग में भी मैं कटिंग सिखाऊंगी, ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, सिलना भी सिखाऊंगी। पर आपको भी सिलना आना चाहिए ना, तो आपको मशीन ज़रूरी है। आपकी रिक्वायरमेंट में जो आपको मशीन अच्छी लगती है वो लीजिए। मेरा सजेशन, मैं आपको इसमें सिंगर में आता है, उषा में आता है, जो भी आपको पसंद है ले सकते हो। इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है। अब मैं आपको मतलब बताऊंगी कि टेलरिंग कितना अपने लाइफ में यूज़ होता है। अगर अपन रेडीमेड ड्रेसेस भी लेते हैं तो टेलर के पास जाकर फिटिंग करानी पड़ती है। वो लोग फिटिंग करते हैं, फिर उनके पास घूमना पड़ता है। आजकल तो फिटिंग नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो कम से कम अपने पास जो मशीन है, मशीन द्वारा हम अपन 5 मिनट के अंदर वो फिटिंग कैसे मार्किंग करना है वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। अपना ड्रेस का हैंड जोड़ सकते हो आप। अगर ड्रेस बड़ा है तो उसको कट करके उसकी फिटिंग कर सकते हो। मशीन बहुत यूज़ है, हर घर में मशीन होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपको ज्वाइन होने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगी। ये वीडियो में एंड में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर बताऊंगी। मेरा बेंगलोर में है। बहुत लोग मेरे पास आके सीखते हैं, बहुत दूर दूर से आके सीखते हैं। मैं सोचती हूँ जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अभी कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई भी
आने में भी वो लोग आने से हम लोगों को डर लग रहा है। बेचारे वो भी सेफ चाहते हैं, हम भी सेफ चाहते हैं। अगर बस में आते हैं तो डर लग रहा है, बाइक में आते हैं तो डर लग रहा है। इसलिए मैं जो भी कोर्स कराना चाहती हूँ ऑनलाइन में स्टार्ट कर रही हूँ। 1 तारीख या 2 तारीख से मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगी। अगर जो भी आपको जो भी ज्वाइन होना चाहता है तो ये डेमो क्लास है, आप इसको देखिए। इसी तरह आपको ऑनलाइन क्लास भी मैं डिटेल में हर पॉइंट बताऊँगी। उसमें सबसे पहले अगर आपको किड्स वेयर सीखना है तो हम बेसिक से लेकर जाते हैं। बेसिक में जो भी फ्रॉक्स आते हैं, बेबी फ्रॉक आएगा 18 साइज का, उसके बाद आता है सेमी अम्ब्रेला 20 साइज, उसके बाद आता है फुल अम्ब्रेला 22 साइज, उसके बाद आता है बैलून 24 साइज, उसके बाद आता है स्टेप फ्रॉक 26 साइज, और उसके बाद डिजाइनिंग आती है अपने को। जैसे नेट क्लॉथ में, नेट फैब्रिक में बनाना है, जैसे जॉर्जेट में बनाना है, अंदर केन कान लगा के बनाना है। पहले बेसिक आने के बाद कोई भी अपन डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कैसे डिजाइन क्रिएट करना है। उसके बाद मिडीज जब फ्रॉक्स खत्म होने के बाद मिडीज सिखाऊंगी। मिडी में भी सब तरह के मिडी आते हैं। नॉर्मल मिडी आती है, बैलून, स्टफ मिडी, अम्ब्रेला, हाफ अम्ब्रेला, सब तरह के डिजाइन उसमें आएंगे। उसके बाद घाघरा भी, बच्चों का घाघरा, क्रॉप टॉप। उसके बाद ना साउथ इंडियंस में पट्टू पावड़ा, मतलब पट्टू ब्लाउज एंड वो पहनते हैं, वो भी हम लोग सिखाएंगे। ये है किड्स वेयर का कोर्स। उसके बाद आता है ड्रेस का कोर्स। ड्रेस भी बेसिक से डिजाइनर तक लेके जाऊंगी। उसमें क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स में जो बनता है वो पहले साइजेस हम लोग बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें फार्मूले से ही बनता है। वो फार्मूला मैं आपको सारा ड्रा करके दिखाऊंगी बोर्ड के ऊपर। उसमें साइजेस बताती हूँ आज मैं आपको। 30 साइज से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 32, उसके बाद 34, उसके बाद 36, 38, 40, 42, 44, 46, मतलब सबसे ज़्यादा 46। उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं वो जो फार्मूला, अगर सही आता है तो किसी भी साइज का हम लोग बना सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे कैसे फार्मूला लिया जाता है वो मैं सारे आपको डिटेल में बोर्ड पे बताऊंगी। उसके बाद ड्रेस रेडीमेड होने के बाद हम लोग पेपर, न्यूज़पेपर पे हम लोग जब सीरी देते हैं तो न्यूज़पेपर पे हम लोग वो मार्किंग करके न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कराते हैं। पहले कटिंग प्रैक्टिस आपको भी मैं पेपर पे कराऊंगी। न्यूज़पेपर सस्ता रहता है तो आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्राउन शीट वगैरह खरीदने से बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर आपको परफेक्ट आने के बाद लाइनिंग क्लॉथ 30 रुपीज़ मीटर रहता है, 28 और 30, 2 मीटर वो कपड़ा लेना है। उसके ऊपर हम लोग 32 साइज का हम लोग पहले वो वाला ड्रेस सिखाते हैं, क्योंकि वो कटिंग आने के बाद आपको मशीन में हम लोग बिठाते हैं। पहले मशीन कैसे चलाना है, कैसे मूव करना है, वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ। उसके बाद 32 साइज का बेसिक जो ड्रेस है वो मैं स्टिचिंग सिखाऊंगी। ऐसे कर करके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिजाइनर के अंदर मैं लेके जाऊंगी आपको। और हर वीडियो आपको मैं स्पेशल दूंगी। यूट्यूब में नहीं आएंगी ये वीडियो, खाली आपके लिए मैं बनाऊंगी। ये मैं खाली आपको डेमो के लिए बता रही हूँ कि कैसा मेरे पास सब्जेक्ट है। मैं आपको, आप देख के मेरे पास ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी साइजेस के, रेडीमेड में जो जो साइज बनता है, कैसे चेस्ट लिया जाता है, कैसे वेस्ट लिया जाता है, कैसे हिप लिया जाता है, कैसे हैंड का लेंथ लिया जाता है, नंबर ऑफ हैंड्स होते हैं, वो सारे डिटेल्स में आपको मैं थ्योरी में आपको बोर्ड पे बताऊंगी। और मैं ब्लाउज भी बताना चाहती हूँ। ब्लाउज में भी बेसिक से डिजाइनर सिखाऊंगी। ब्लाउज में सबसे पहले वही 32 साइज जो रेडीमेड गारमेंट्स में बनता है, 32 साइज, 34, 36, 38, 40, 42, 44, उसके बाद 46 भी बनता है, वो नो प्रॉब्लम। नॉर्मल ब्लाउज आएगा, पहले आपको थ्योरी दूंगी मैं, ड्राफ्टिंग बनेगा,
पेपर कटिंग होगा, उसके बाद लाइनिंग में पहला टक्स कैसे लगाना है। सबसे पहले 4 टक्स का ब्लाउज बताऊंगी। उसके बाद आता है बेल्ट, क्रॉस बेल्ट बोलते हैं, मद्रासी ब्लाउज बोलते हैं उसको, क्रॉस बेल्ट भी बोलते हैं, वो वाला ब्लाउज सिखाऊंगी। उसके बाद आता है क्रॉस कटिंग ब्लाउज, वो सिखाऊंगी। उसके बाद आता है प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में बोट नेक का फ्रंट ओपनिंग, बैक ओपनिंग, उसके बाद कॉलर नेक ब्लाउज, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। फिर सिंगल कटोरी नॉर्थ में बहुत पहनते हैं, उड़ीसा में, कलकत्ता में, बिहार में बहुत पसंद करते हैं कटोरी। कटोरी में 2 तरह की होती हैं, सिंगल कटोरी होती है, डबल कटोरी होती है। दोनों कटोरी में आपको प्रोफेशनल सिखाऊंगी, आप खुद कटोरी काट सकते हो। बहुत से लोग टेलर कटोरी नहीं कट करते, वो फॉर्मेट रख के, वो मेरे से भी बहुत लोग लेके जाते हैं, फॉर्मेट रख के कटिंग करते हैं। पर मैं आपको डायरेक्ट कटोरी कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आता है पाइपिंग कैसे लगाना है, इनर पाइपिंग कैसे लगाना है। पाइपिंग 2-3 तरह की होती है, मैं आपको तीनों तरह की पाइपिंग सिखाऊंगी। पैच सिखाऊंगी, बैक में डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं लेस वगैरह से, वो बनाना सिखाऊंगी। आपको लटकन बनाना सिखाऊंगी। ये पूरा डिजाइनिंग में आता है, हर चीज़ एक एक बहुत ही बारीकी से मैं आपको सिखाऊंगी। ये आप लोग ज्वाइन होने की चाहते हो, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन होए, हमेशा आपका वेलकम है। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता, मैं इंस्टीट्यूट में बहुत बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं आपके लिए, क्योंकि सब लोग नहीं आ पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान वाले, बाहर अब्रॉड्स वाले देखते हैं, उनके मैं डाउट क्लियर कर नहीं सकती। अगर मैं आपको ऑनलाइन में कुछ मेरी तरफ से देती हूँ, आप सीखिए। बहुत ज़्यादा आप बुटीक खोल सकते हो, मेरे पास सीख के इतने लोगों ने बुटीक खोला है। मैं सर्टिफिकेट भी देती हूँ, अगर आप मेरे पास फुल कोर्स अगर ऑनलाइन में भी करोगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगी। मैं फिर सेकंड कोर्स में पार्लर का भी सिखाती हूँ। पार्लर में भी 2 कोर्सेज रहते हैं, प्रोफेशनल भी है, एडवांस भी है। उसमें भी सेम वही प्रोसीजर, प्रोफेशनल में ब्राइडल मेकअप, ये एडवांस जितना भी वो नहीं आता, बाकी सारा मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, फेशियल्स, हेयर कट्स, नॉर्मल हेयर कट्स, पार्टी मेकअप, हेयर स्पा, और ये जो एडवांस में होता है उसमें थोड़ा डीप लेके जाते हैं हम लोग। हेयर कट में जितने भी फेदर है, लेयर है, मल्टी है, स्टेप है, एडवांस हेयर कट्स है, बेबी हेयर कट्स है, बॉब हेयर कट है, एवरीथिंग हेयर कट्स। पूरा ब्राइडल मेकअप में, नॉर्मल मेकअप से ब्राइडल तक मैं पूरा आपको प्रोफेशनल जैसे करते हैं पूरा वो सिखाऊंगी। और ये बॉडी मसाज हो गए, हेयर स्पा हो गया, और फेशियल्स में नॉर्मल फेशियल्स, ब्राइडल फेशियल्स और ट्रीटमेंट्स, सारे चीज़ें मैं पार्लर में भी सिखाती हूँ। जो भी आपको ज्वाइन होना है दोनों में हो सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेलरिंग में, फैशन डिजाइनिंग में चाहिए तो भी हो सकते हो, पार्लर में चाहिए तो भी हो सकते हो। आपके लिए हमेशा मैं आपका वेलकम है, आइए सीखिए। अब मैं अभी आपको बोर्ड पे बताऊंगी साइजेस रेडीमेड में क्या क्या होता है। अब मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। सबसे पहले 32 साइज़ का अपन ड्रेस बना रहे हैं और उसकी लेंथ है 36 ब्रैकेट 1 इंच। आप बुक में साथ साथ में लिखते जाइए, मैं बोल रही हूँ 36 ब्रैकेट 1 इंच इज इक्वल टू 37.5। सेकेंड पॉइंट आएगा आपको शोल्डर, शोल्डर है 6 इंचेस, ये डीप नेक के लिए बताया था मैंने आपको। थर्ड पॉइंट आता है आर्म्स लेंथ, वो भी 6 इंचेस, जितना शोल्डर रखते हैं उतना ही आर्म्स लेंथ रखा जाता है मैक्सिमम। उसके बाद आता है चेस्ट, चेस्ट लाइन 32/4 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट 2 इंचेस सीमिंग अनाउंस। उसके नेक्स्ट आता है वेस्ट लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ 32/4 इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 2 इंचेस सीमिंग अनाउंस। आपको मैं क्लियर बताती हूँ, नोट्स भी आप लिखते जाइए साथ के साथ, ऐसे ही मैं आपको ऑनलाइन में दिखाऊंगी।
नेक्स्ट आता है वेस्ट विड्थ 32/4। वेस्ट लेंथ हो गया 13.5 सॉरी, और वेस्ट विड्थ होता है 32/4 इजिकल टू 8 - 1 इजिकल टू 7 ब्रैकेट 2 इंचेस। पहले हमने शोल्डर टू वेस्ट का लेंथ लिया 13.5। अब आता है हिप लेंथ। हिप लेंथ शोल्डर टू हिप लेंथ 21 रख सकते हैं मीडियम के लिए, सब जो लंबे हैं उनके लिए 22, तो हमने 21 पे लिया। नेक्स्ट आता है हिप विड्थ। हिप विड्थ 32/4 इजिकल टू 8 + 1 इजिकल टू 9। वहाँ से कट्स शुरू हो जाते हैं, इसलिए 1 इंच का ही मार्जिन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एंडिंग विड्थ। मैं आपको फिर डिटेल में बोर्ड पे भी सारे ड्राफ्टिंग बताऊंगी, थ्योरी फिर बताऊंगी आपको, फिर लिखिए आप। एंडिंग विड्थ आता है हिप +1 हिप +1 9 + 1 10 ब्रैकेट 1 इंच आता है। अब हैंड लेंथ, हैंड लेंथ हम लेंगे 5 इंचेस रेडी रेडी के लिए। उसमें 1.5 इंच हम सीमिंग अनाउंस में लाएंगे तो 6.5 होगा। नेक्स्ट आएगा मिडिल विड्थ 32/4 इजिकल टू 32/5 इजिकल टू 6.5 ब्रैकेट 2 इंचेस। फिर आएगा एंडिंग विड्थ मिडिल विड्थ -1 6.5 - 1 इजिकल टू 5.5 ब्रैकेट 1 इंच 1.5 इंच। शेप 3 इंच का लगाते हैं। अब मैं आपको ड्राफ्ट भी बनाकर दिखाऊंगी, और ये वीडियो देखिए ध्यान से, इसी प्रकार मैं आपको सिखाऊंगी। ये वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए ऑनलाइन में ज्वाइन होने के लिए। कहीं बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है सॉरी, पर बहुत मुश्किल से इतनी लॉन्ग वीडियो बना पाई हूँ मैं। एक एक पॉइंट्स मैंने बताया, फिर आपको मैं बोर्ड पे पूरा क्लियर बताऊंगी। हर साइज़ के लिए कैसे शोल्डर के लिए लिया जाता है, हर चीज़ के लिए डिटेल्स में मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। और नेक विड्थ लिया है हमने 2.5, बैक नेक लेंथ 7 एंड फ्रंट नेक 6.5 लिया है। मैंने अभी ड्राफ्ट में क्लियर आपको दिखाऊंगी, देखिए आप, क्योंकि नोट्स में इतना नहीं दिखाई देगा आपको, मैं इसलिए बोर्ड पे बना रही हूँ। अब मैं आपको ड्राफ्ट बना के दिखा रही हूँ। देखिए पहले सेंटीमीटर में स्केल से ड्राफ्ट बनाया जाता है, क्योंकि इंचेस में बुक में नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ लेंगे। हमने लिया था 36, उसमें 1.5 ऐड किया तो 37.5 आया। तो सबसे पहले ये जो लाइन खींची हुई है वो क्लोज पार्ट में है, जो भी कटिंग करता है उनकी तरफ क्लोज पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है शोल्डर, देखो मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ, 6 इंचेस। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट आर्म्स लेंथ, वो भी 6 इंचेस है। नेक्स्ट चेस्ट की लाइन आएगी आपको। आप भी बुक में इसी प्रकार जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बना लीजिए, ये बहुत यूज़फुल होता है। चेस्ट का निशान हम 32/8 4 करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे निशान और 2 इंच का सीमिंग अनाउंस। पूरी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये है नंबर 1 लाइन जो चेस्ट लाइन कहलाती है। आपको ये याद रखना है कि चेस्ट लाइन कहाँ आती है, आर्म्स जितना है उनका एंड में आती है। अब लेते हैं वेस्ट लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट 13.5 के उधर ही वहाँ पे वेस्ट विड्थ देखना है 7 इंचेस और 2 इंचेस। आपको मैंने थ्योरी में बताया 32 को 4 से डिवाइड किया है तो 8 आया, -1 किया है तो 7, और सीमिंग अनाउंस 2 इंच। सेकेंड लाइन इज ए वेस्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इज ए हिप लाइन। शोल्डर टू हिप लेंथ 21 और 22 ले सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेंथ लंबे हो तो 22 लेइए।
वहाँ पे हम लोग विड्थ रखेंगे 32/4 = 8 + 1 9। ये थर्ड लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन चेस्ट, सेकंड लाइन वेस्ट, थर्ड लाइन हिप, और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन दिया मैंने। लास्ट में आता है एंडिंग विड्थ। वो एंडिंग विड्थ है 10 इंचेस, हिप +1 10, फिर सीमिंग है ना 1 इंच। 1 2 3 लाइन्स, इनको हम मिलाना है अपने को 8 से 7, 7 से 9, 9 को 10। देखिए मैं मिला रही हूँ, 7 मिल गया, अभी 9 को मिला रही हूँ हिप को। हम लास्ट में एंडिंग विड्थ मिला देंगे। उसके बाद मिलाएंगे हम लोग सीमिंग इनाउंस। 2-2 इंच का जो मार्जिन लिया है, हम खुद बनाते तो 2 इंच का लेते हैं, रेडीमेड में बहुत कम होता है, परंतु मैं आपको 2 इंच का ही आदत डालती हूँ। इसके बाद आएगा आपको नेक। नेक के पास जाएंगे हम लोग। सबसे पहले नेक आर्म्स राउंड भी देखिए, वेल नेक के देखिए। नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंचेस लिया है मैंने, और बैक नेक लेंथ, फ्रंट नेक लेंथ मैंने लिखा है आपको 7 इंचेस बैक नेक, एंड फ्रंट नेक की 6.5। और वहीं पे फिर दोबारा हम लोग नेक विड्थ लेंगे 2.5, जहाँ पे बैक नेक आया, और एक बॉक्स बनाएंगे, वहाँ से कटिंग करना है। वहाँ से शेप देना है राउंड शेप में। राउंड शेप देकर, थोड़ा वीडियो नीचे आ गया था एक बार, वहाँ से हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन देके राउंड शेप कर देंगे दोनों नेक को। बैक नेक लेंथ और फ्रंट नेक लेंथ लिख दिया है मैंने, 7 इंच बैक एंड फ्रंट 6.5। हर चीज़ ये नोट्स में लिखी होनी चाहिए, कभी भी आप नोट्स खोल सकते हो। अब देखिए आर्म शेप का मैं राउंड दिखाऊंगी। फर्स्ट लेते हैं उस कॉर्नर से 1.5 इंच एंड 1 इंच, और देखिए शेप लगाना किस तरह लगाया जाता है। ऐसे करके, ऐसे शेप को प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज़्यादा, तभी आपको आराम से आ जाएगा। दोनों लगा दिए मैंने, बैक शेप एंड फ्रंट शेप। बैक शेप है 1.5 इंच और फ्रंट शेप है 1 इंच। पूरा मार्किंग हो चुका है। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी। पहले आपको मैं समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे दिखाऊंगी। मैं कितने बार रिपीट कर रही हूँ, ये आप आराम से सीख सकते हो। मैंने पूरे आपको बुटीक के कोर्स के बारे में सब बताया, क्या क्या चीज़ चाहिए। और अभी मैं आपको रेडीमेड गारमेंट्स में ड्रेस कैसे फार्मूले से बनाया जाता है, मैं आपको इस बोर्ड पे बताऊंगी। पहले वो लोग जो भी रेडीमेड गारमेंट्स में बनता है वो एक फार्मूले से ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए कोई नहीं रहता, तो उसका एक फिक्स फार्मूला होता है। जो साइजेस बनते हैं 32 से स्टार्ट होता है, 30 से भी होता है, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, उसके बाद 48 बना सकते हैं। वो नेक रेडीमेड में ज़्यादा डीप नहीं रखते हैं। बैक नेक जो भी है 4.5, 5 या 3 नहीं रखते हैं। फ्रंट में भी उतना ही 5.5, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते रेडीमेड में। अगर अपन बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो कस्टमर की चॉइस से बड़ा छोटा जो भी है बना सकते हैं, और एकदम फिटिंग अच्छी आती है। रेडीमेड में साइजेस ले लेते हैं, फिर बाद में अल्ट्रेशन कराना पड़ता है, परंतु रेडीमेड में बहुत बनती हैं, बहुत डिजाइनर बनते हैं, उसको हम फिर फिटिंग देके सेट करते हैं। तो रेडीमेड बनाने के लिए सबसे पहले जो लिया जाता है वो सबसे पहले लेंथ लिया जाएगा। लेंथ का मीन्स समझते हो आप, ड्रेस का जो लेंथ होता है वो, उसमें 34, 36, 38, 40, 42, 44 जितना भी अपने को लेंथ चाहिए उतना कुर्तीस बनती है। उसके बाद होता है शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर जो साइजेस के हिसाब से लिया जाएगा, 32 साइज में कितना शोल्डर लेते हैं, डीप नेक में, कॉलर नेक में कितना लेते हैं, बोट नेक में कितना लेते हैं, ये सारे डिटेल्स में अलग अलग वीडियो में बताऊंगी।
ये डेमो क्लास है, आप इस क्लास को देख के आप ऑनलाइन में ज्वाइन हो सकते हो। शोल्डर के बाद आता है आर्म्स लेंथ। आर्म्स मतलब ये शोल्डर हुआ, इसके बाद आर्म्स लेंथ आएगा। आर्म्स लेंथ भी जितना शोल्डर रखते हैं उतना ही आर्म्स लेंथ होता है। उसके जब एंड होता है वो होता है चेस्ट। एक होता है ये वाला चेस्ट, एक होता है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट भी नाप लिया जाता है, चेस्ट का भी नाप लिया जाता है, पर रेडीमेड में फार्मूले से ही बनता है। जैसे 32 साइज बनाना है तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना है 8 आएगा। उसके बाद रेडीमेड में सीमिंग अनाउंस कम देते हैं, हाफ इंच और 1 इंच भी नहीं देते हैं, हाफ इंच या 3/4। पर जब हम लोग सिलते हैं तो सीमिंग अनाउंस 2 इंचेस दिया जाता है। वो चीज़ अपन रेडीमेड में और नाप लेके सिलने में वो डिफरेंस रहता है, क्योंकि रेडीमेड वाली कुर्ती वो बाद में खोलने के लिए यूज़ नहीं होती। अगर हम लोग टेलरिंग सीख के बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे तो वो सीमिंग अनाउंस 2 इंचेस रहता है। कभी भी अपन मोटे हो तो खोलने के लिए यूज़ होता है। चेस्ट के बाद आता है वेस्ट। वेस्ट सबसे पहले वेस्ट लेंथ कैसे लिया जाता है। 3 तरह के रहते हैं लोग, एक होते हैं शॉर्ट और एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं लंबे। तीनों मेजरमेंट फिक्स करके अपन रेडीमेड में बनाता है। वो जो शॉर्ट लोग होते हैं उनके लिए लेता है शोल्डर से वेस्ट लेंथ 13.5 और नेक्स्ट जो मीडियम्स होते हैं उनके लिए लेता है 14 इंचेस और जो लंबे होते हैं उनके लिए ले लेता है 14.5 वेस्ट लेंथ शोल्डर टू वेस्ट। उसके बाद वेस्ट विड्थ लिया जाएगा। जो 32 साइज हम बना रहे हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद वो 8 आएगा, उसमें -1 करना पड़ता है। चेस्ट और वेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस दिखाता है रेडीमेड में। हम लोग जब मेजर लेते हैं तो उसको जितना वेस्ट आता है उसका 4th पार्ट करते हैं। वो वेरी आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ मैं बॉडी मेजरमेंट में और रेडीमेड गारमेंट्स में। जब वेस्ट 7 है तो उसकी कमर कितनी होगी 7 × 4 28 आएगी और चेस्ट है उसका 32 साइज। तो मार्जिन वो लोग तो हाफ इंच लेते हैं, हम लोग 2 इंचेस लेते हैं। और नेक्स्ट आता है हिप। हिप कहाँ से होगा, शोल्डर से हम लेंथ लेंगे 21 और 22। जो हाइट है उनका 22 लीजिए आप, जो मीडियम से उनका 21 लीजिए। बस अपन दो इतना करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। वहाँ पर वेस्ट का लेंथ लिया जाएगा, वहाँ पर हम वेस्ट का विड्थ देखते हैं। रेडीमेड में जो बनता है वेस्ट, जो हिप बनता है हिप वो होता है 32 साइज का जैसे है, तो 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो उसमें +1 किया जाता है। हिप थोड़ा आपको समझ में आता होगा ना हिप कैसे रहता है, तो 1 प्लस किया जाएगा। तो 1 प्लस करने से 8 + 1 9 हो जाता है। 9 × 4 करने से हम 36 हिप आ जाएगा आपका चेस्ट है 32 साइज एंड वेस्ट है 28 साइज एंड हिप है 36 है। दैट इज द फिगर, उसको फिगर बोलते हैं। वो फिगर मेंटेनेंस करना है तो 32 साइज का ही फिगर मेंटेनेंस करना है। आजकल तो बहुत मोटे सब ज़्यादा मोटे हो जा रहे हैं, पर फिगर मीन्स 32 चेस्ट, वेस्ट हुआ 28 एंड हिप हुआ 36। और जब हिप का मार्जिन जब लेते हैं हम, जब ड्रेस कट्स वाला सिलते हैं तो 1/4 लिया जाता है। अब आती है हैंड की बात। हैंड नंबर ऑफ हैंड्स होते हैं, शार्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ एल्बो तक आता है, 3/4 फुल बाजू। लेंथ में 9 लेंथ लेने के बाद उसमें सीमिंग अनाउंस मिलाना पड़ता है और बाकी सारा हैंड कटिंग सेम ही रहेगा आपका। जहाँ पे एंडिंग विड्थ आएगा शार्ट वाले का यहाँ लिया जाएगा, जब एल्बो आएगा तो यहाँ लिया जाएगा, 3/4 होगा तो यहाँ एंड लॉन्ग हुआ तो यहाँ इस जगह। ये हो गई लेंथ की बात। अब आता है आर्म्स राउंड एंड आर्म्स मिडिल विड्थ। सबसे मेन मिडिल विड्थ, ये पॉइंट बहुतों को पता नहीं है, मैं आपको इतना डीप से बता रही हूँ। मिडिल विड्थ कैसे लिया जाएगा,
रेडीमेड गारमेंट्स में 32 साइज जिसका होगा उसका 5th पार्ट किया जाता है। जैसे 32/5, तो 32/5 कितना हुआ? 6.5। 6.5 अगर आर्म्स मिडिल विड्थ हुआ तो आपका आर्म्स राउंड आएगा 7.5, 1 इंच ज़्यादा आएगा। वो रेडीमेड गारमेंट्स में बनाया जाता है। अगर मेजरमेंट से लिया जाता है तो 32 से मतलब नहीं है, उनका जितना बॉडी होगा यहाँ से नापा जाएगा, उसका हाफ किया जाएगा। और आर्म्स राउंड यहाँ पूरा इस राउंड को नापा जाता है, उसका हाफ किया जाता है। ये आपको मैं डिफरेंस दिखा रही हूँ। और उसके बाद आती है नेक। नेक सबसे मेन चीज़ है, इसको बोलते हैं नेक विड्थ, ये चीज़। और इसको बोलते हैं नेक लेंथ। ये फ्रंट नेक में लेंथ ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ड्रेस पूरी खराब हो जाती है। तो रेडीमेड गारमेंट्स में ज़्यादा नहीं रखा जाता, 5.5, 6 से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। और 6.5 बहुत रेयर। बैक नेक में 3 इंचेस, 3.5, 4, 4.5 कुर्तीस बोलते हैं। जो ज़्यादा कुर्तीस बनती है वो ऐसे ही बनती है रेडीमेड में। और जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसे रहती है, बोलते हैं हमको पीछे बहुत डीप पहनना है, 8 इंचेस, 8.5 हम बनाते हैं। हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, शोल्डर को हम कैसे कम करते हैं, शोल्डर गिरना नहीं चाहिए, वो पूरा मैं डिटेल में हर पॉइंट में आपको बताऊंगी। ये है, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को देखिए, आप देख के समझिए और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहता है वो व्हाट्सएप से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9606589845। मैं अभी आपको बोर्ड पे मैं पूरा दिखाऊंगी डिटेल्स में। रेडीमेड गारमेंट में 32 साइज कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, कैसे डिवाइड करते हैं, फार्मूला पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ 32 साइज का रेडीमेड में कैसे साइज दिया जाता है। 32 साइज। सबसे पहले नंबर 1 लेंथ। जैसे 36 रखा मैंने, सपोज 36 रखा, उसमें सीमिंग अनाउंस 1.5 लगाएंगे, 37.5। मेरे साथ साथ ही आप नोट्स भी लिखा लो, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे आप भी लिख सकते हो। सेकंड आता है शोल्डर। ये डीप नेक के लिए है 6 इंचेस, 32 साइज के लिए, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 इंचेस है, उसका हाफ किया था 6 इंचेस। थर्ड पॉइंट आएगा आर्म्स लेंथ, वो भी 6 इंचेस से रखा जाएगा। फिर आएगा 4th पॉइंट चेस्ट, 32/4 = 8। सीमिंग अनाउंस रेडीमेड में तो कम लिया जाता है, पर मैं आपको रेडीमेड का आदत नहीं डालूंगी, इसमें आप 2 इंचेस ही मिलाते रहिए, ठीक है। 10 इंचेस। उसके बाद आएगा 5th पॉइंट चेस्ट वेस्ट लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट। मैंने बताया शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, तो हम शॉर्ट का बताएंगे इसमें 13.5। उसके बाद आएगा विड्थ, 6 पॉइंट वेस्ट विड्थ 32/4 = 8 - 1 7।
2 इंचेस मार्जिन, 9 इंचेस। अभी आता है 7th पॉइंट। वेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अभी आता है हिप, हिप लेंथ। हिप लेंथ लिया जाता है शोल्डर से 21 और 22। यहाँ मैं 21 लिख रही हूँ। अब आएगा 8 पॉइंट हिप विड्थ। ये भी देखिए 32/4 इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट 1 इंच कट्स के लिए, यहाँ पे जो कट आता है ये सिलने के लिए 1 इंच लिए, टोटल 10 हो गए। नेक्स्ट आएगा आपका एंडिंग विथ। लास्ट में जो एंड होता है ड्रेस का वो एंडिंग विथ बोलते हैं। 9 पॉइंट एंडिंग विथ। ये होता है हिप +1। हिप कितना अपना 9 इंचेस, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 10 होगा। 9 + 1 10, फिर वही ब्रैकेट 1 इंच सीमिंग अलाउंस 11 इंचेस। नेक्स्ट आता है नेक विड्थ। 11th पॉइंट नेक विड्थ। ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप इग्नोर कीजिए, आप अच्छी तरह लिखिए नोट्स में। नेक विड्थ ये 32 साइज के लिए 2.5 रखा जाएगा। अब आता है 12th पॉइंट बैक नेक लेंथ। बैक नेक लेंथ डीप नेक के लिए मैं बता रही हूँ ना, इसलिए 7.5 8 तक रख सकते हैं, हम लोग 7 रखते हैं। नेक्स्ट आएगा फ्रंट नेक लेंथ 30। फ्रंट नेक लेंथ। अब यहाँ पे फ्रंट नेक लेंथ लिमिट ही होता है 6 और 6.5 7, तो मैं यहाँ पे अब 6.5 रखती हूँ। ओके, ये हो गया आप पूरा ड्रेस का। अब हैंड्स, मैं पहले आपको शॉर्ट हैंड बताऊंगी। 14 पॉइंट हैंड लेंथ। सबसे पहले लेंथ ही लिया जाता है 5 इंचेस, उसमें हम सीमिंग अलाउंस मिलाएंगे 1.5 इंच, तो 6.5। नेक्स्ट मैंने बताया ना 15 पॉइंट मिडिल विड्थ, जो बोला था मैंने, मिडिल विड्थ 32 साइज का फॉर्मूला से 32/5 इज इक्वल टू 6.5। ब्रैकेट 2 इंचेस हमने सीमिंग अलाउंस चेस्ट में लिया है, तो इस तरह भी 2 इंचेस ही लेंगे, तो 8.5। 16 पॉइंट एंडिंग विड्थ मिडिल विथ -1, मिडिल विथ -1 कितना हुआ 6 से, यहाँ पे 6.5 अपना मिडिल विथ -1 5.5 ब्रैकेट वहाँ पे 1.5 दिया जाएगा। अब आती है शेप की। 18 पॉइंट शेप, SHAP शेप। शेप मीन्स ये जो शेप कटता है इसको शेप बोला जाता है। ये 32 साइज के लिए 3 इंचेस लिया जाएगा। ये पूरा देखिए, आप अभी बुक में लिखिए, मैं आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत एडजस्ट करके वीडियो बना रही हूँ।
तो सबसे पहले 32 साइज है ये साइज रेडीमेड में जो बनाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर लिखिए लेंथ के जो 36 लिया है उसमें 1.5 सीमिंग नॉस में लगे 37.5। नेक्स्ट लिखिए शोल्डर 6 इंचेस, आर्म्स थर्ड पॉइंट लिखिए आर्म्स लेंथ 6 इंचेस। उसके बाद लिखिए चेस्ट 32/4 8 इंचेस ब्रैकेट 2 इंचेस इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट लिखिए शोल्डर वेस्ट लेंथ शोल्डर टू वेस्ट जहाँ पे कमर होती है शोल्डर टू वेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे लेंथ लीजिए जो शार्ट का बता रहा हूँ सब समझ के लीजिए 13.5। उसके बाद आता है वेस्ट विड्थ 32 साइज बना रहे हैं उसका फोर्थ पार्ट किया तो 8 - 1 इक्वल टू 7 सीमिंग है ना 2 इंचेस 9। अब ले रहे हैं हम हिप को। हिप का शोल्डर टू लेंथ है 21 और 22, यहाँ पे मैंने 21 लिया है और हिप का विड्थ है 32/4 इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट फिर 1 इंच सीमिंग अनाउंस ये कट्स के पास 10 होगा। अब एंडिंग में हिप +1 एंडिंग विथ हिप +1 हिप कितना अपना 9 इंचेस उसमें +1 किया तो 10 फिर सीमिंग अनाउंस 1 इंच 11। ये हो गया ऊपर टॉप का। अब आता है हैंड नेक नेक विड्थ है 2.5 और बैक नेक लेंथ है 7 और फ्रंट नेक लेंथ है 6.5। ये 3 है आप देखिए आपको आप लिख लिया होगा और शेप है 3 इंचेस। एक बार आप देखिए लेते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद मैं मिटाऊंगी, मैं उसको ड्रॉप बना के दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट में देखिए, देख के डिटेल में मैंने बताया आपको, पहले बताया उसके बाद मैंने पूरा समझाया है, उसके बाद मैंने पूरे बोर्ड पे दिखाया है। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग बना के दिखाती हूँ, बता रही हूँ मैं। सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचना है। ये लाइन होती है क्लोज पार्ट, जो भी कटिंग करता है उसकी तरफ क्लोज पार्ट होना। फर्स्ट नंबर पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए, ये है क्लोज पार्ट, ये अपना वो है। अब यहाँ से ये बंद पार्ट है, यहाँ से ओपन पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो मैंने आपको लिखाया 36, उसमें 1.5 मिलाया तो 37.5, ये 37.5 लेंथ हो गया। नेक्स्ट आता है शोल्डर, दिस वन, ये है 12 इंचेस। इसका मैंने हाफ किया क्योंकि यहाँ फोल्ड हुआ है, फ्रंट के लिए फोल्ड हुआ है, बैक के लिए भी फोल्ड हुआ है, 4 पार्ट्स है। तो हाफ करेंगे तो उसका कितना हो 12/2 इज इक्वल टू 6 इंचेस। यहाँ सपोज 6 यहाँ पे है, मैं ऐसे अंदाजे से दिखा रही हूँ आपको ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें बोर्ड पे इसके से नापना मुश्किल है, आपको मैं अंदाजे से दिखा रही हूँ। उसके बाद आता है जहाँ पे एंड होता है शोल्डर, वहाँ से आर्म्स लेंथ लिया जाता है, ये भी 6 इंचेस। इंच को ऐसे 2 पॉइंट लगाओ, उसको इंच बोलते हैं। ये हो गए आर्म्स, ये हो गए एस शोल्डर। आप देखिए चेस्ट लाइन यहाँ होगी, यहाँ पे पहले सीधी लाइन ड्रा करो। अब टेप लेके यहाँ पर 8 इंच नापना है, फिर सीमिंग अनाउंस 2 इंचेस। ये हो गई चेस्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ये चेस्ट। अब याद रखिए शोल्डर, उसके बाद चेस्ट। नेक्स्ट लाइन वेस्ट लाइन आएगा अभी, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट 13.5। तो यहाँ पे कितना वेस्ट लेंथ तो ले लिया हमने 13.5। अब विड्थ लेना है 32/4 इज इक्वल टू 8 - 1 7। यहाँ पे 7 का निशान, फिर 2 इंचेस मार्जिन, 7 2 इंचेस मार्जिन। ये हो गया वेस्ट विड्थ। सेकेंड लाइन वेस्ट लाइन।
फर्स्ट लाइन चेस्ट लाइन, सेकेंड लाइन वेस्ट लाइन। अब आएगी हिप लाइन, शोल्डर टू हिप 21, यहाँ समझो 21। यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, पहले स्केल से लाइन खींच देंगे, उसके बाद टेप से लेंगे। टेप से ही लेना है आपको, नो स्केल से नहीं लेना, कभी भी टेप से लेना। यहाँ से 9 इंचेस 32/4 = 8 + 1 9 हुआ। यहाँ पे 2 इंचेस। ये हो गई हिप लाइन, थर्ड लाइन हिप। अब लास्ट में एंडिंग विथ हिप +1 10 ब्रैकेट 1 इंच सीमिंग है। तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पे 1 इंच। अब इन लाइनों को हम शेप स्केल से मिलाते हैं। अभी तो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रही हूँ, मैं पूरा जब कटिंग करूँगी तब मैं आपको शेप स्केल से पूरा ड्राफ्टिंग दिखाएंगे हम लोग। ये आपको डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं कैसे मिलाना है। चेस्ट को वेस्ट से, वेस्ट को हिप से, देखिए हिप को फिर एंडिंग विथ से। ये हो गई स्टिचिंग लाइन। अब ये हो गया सीमिंग अनाउंस। ये रेडीमेड में इतना नहीं दिया जाता है, हम लोग आपको दिखाने के लिए, आपको हमेशा आदत डालने के लिए हम लोग 2 इंचेस सीमिंग अनाउंस रखते हैं। रेडीमेड में 1/2 इंच दिया जाता है, नहीं तो 3/4। अब आता है नेक की बारी। इसको विड्थ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं। तो विड्थ हो गया 2.5 और लेंथ हो गया, फ्रंट नेक लेंथ है 6.5, यहाँ पे समझो यहाँ पे 6.5 है, और बैक का 7 और 7.5। यहाँ पे भी 2.5 का बॉक्स बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, फ्रंट एंड बैक नेक। यहाँ से कॉर्नर से आप 1/2 इंच का ऐसे मार्क कर लो, आपको अच्छी राउंड आएगी ऐसे ऐसे। ये फ्रंट एंड बैक नेक के, ये फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 7 है 7.5। अब आती है आर्म्स राउंड की कटिंग कैसे करी जाती है। जहाँ ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, जहाँ पे चेस्ट और आर्म्स का जो एंड होता है, वहाँ से 1.5 इंच लिया जाएगा, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 1 इंच। तो अब इसको अपने को ऐसे मिलाना शेप। ये होती है बैक शेप, बैक शेप 1.5 इंच। जो 1 इंच है वो फ्रंट शेप, ये 1 इंच बैक शेप है, 1.5 फ्रंट शेप 1 इंच। ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग 32 साइज का रेडीमेड में जो बनता है। अब मैं आपको हैंड बताऊंगी, हैंड का भी ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं लाइन खींच रही हूँ। अब सबसे पहले हम लोग को लेंथ लेना है। लेंथ लेना है अपने को 5 इंच रेडी है, 1.5 इंच सीमिंग अनाउंस, तो 6.5। और विड्थ लेना है, जितना मिडिल विड्थ आता है उसमें वो पूरा विड्थ लेना है। मिडिल विड्थ आया 6.5 + 2 8.5। तो हम लोग 8.5 का बॉक्स बनाएंगे। सपोज यहाँ तक है, ये फोल्डिंग साइड है, ये ओपन साइड है। अब देखिए ये हो गया आपको 6.5 का ये मैंने बनाया और 8.5 का विड्थ लिया। अभी हम लोग जो 6.5 है इसमें से 1 इंच फोल्डिंग कर देंगे पीछे कपड़ा, ये पे 1 इंच फोल्डिंग लाइन। अब यहाँ से हम शेप लाइन डिवाइड करेंगे 3 इंच पर। ये शेप लाइन होगी, शेप। अब मिडिल विथ, इस शेप लाइन पे मिडिल विथ आएगा आपको 6.5, यहाँ पे 6.5, ये 2 इंचेस। अब एंडिंग विथ मिडिल विथ -1, तो 6.5 - 1 5.5। यहाँ पे 1.5।
अब ये 6.5 5.5 से मिलाएंगे अपन ऐसे मिला दिया। ये देखो हैंड का शेप आ गया। अभी अपने को शेप कैसे कट करना है, राउंड शेप, जैसे ये हैंड है इसका राउंड शेप ये कैसे कट किया जाता है। ये बॉडी जो होती है अपनी यहाँ से यहाँ तक इक्वल रहती है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 3 इंच ऐसे अंदाजे से 3 इंच समझो। तो 3 इंच का मतलब 1.5 इंच यहाँ पे निशान है। ये डबल फोल्ड में ना, तो 1.5 इंच यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है अपने को शेप करते हुए ऐसे। अब इसको नापना है यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर करना है और यहाँ पे 3/4 लगाना है ऐसे। ये शेप लाइन है। या प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह आएगी। पहले पेपर कटिंग करना है आपको। पेपर कटिंग करने से पूरा आपको जब तक शेप नहीं आती तब तक हैंड नहीं आएगा। आपको हैंड पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। ये देखिए हैंड का भी मैंने ड्राफ्टिंग दे दिया। सबसे पहले मैंने लेंथ लिया है, फिर मैंने विड्थ लिया है 6.5 और 8.5, फिर मैंने 1 इंच से यहाँ पे फोल्डिंग लाइन डिवाइड की है। यहाँ पे मैंने शेप का निशान लगाया है, दिस इज। यहाँ पे मिडिल विड्थ है 6.5 2, फिर ये 5.5 1.5, फिर मैंने यहाँ 1.5 छोड़ के ये शेप ड्रा किया है। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, धीरे धीरे आएगी। आप टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट दिन पहले दिन ही मैडम ने इतना बता दिया। मैं आपको पूरा डीप से बता रही हूँ। इतना डीप यूट्यूब में कोई भी नहीं देगा आपको। मैं इतना आपको हर पॉइंट बताऊंगी। आगे में जब ऑनलाइन में आप ज्वाइन हो जाओगे तो और भी डीप से बताऊंगी। हर पॉइंट एक एक पॉइंट में बताऊंगी। इतना स्टूडेंट्स मेरे पास आके सीखते हैं। सब लोग सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, बुटीक ओपन करते हैं, आप बिजनेस करते हैं। अगर बिजनेस भी नहीं करेंगे तो कम से कम अपना ड्रेस से लेंगे। वो लोग भी आते हैं सॉफ्टवेयर वाले। ऐसे आप देखिए, ये आपको पसंद आया नहीं आया, मेरा बोलने का तरीका, मेरा सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपको सबको सिखाना चाहती हूँ। जो भी घर में महिलाएं हैं, घर बाहर नहीं आ सकती, वो आके इंस्टीट्यूट पे नहीं सीख सकती, उन लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास की फीस बहुत कम है। अगर इंस्टीट्यूट पर आके सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस रहती है। आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा और आप अच्छे मास्टर बन पाओगे। हर को टेलरिंग आना चाहिए, किसी को भी, बड़े छोटे से कोई इसमें वो नहीं है कि बड़े लोगों को नहीं आएगा, सबको आएगा। मैं ऐसे तरीके से आपको दिखाऊंगी। अनपढ़ लोगों को भी मैं सिखाती हूँ, पढ़े लिखे लोगों को भी सिखाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को बढ़ाइए आगे। और ये वीडियो पसंद लगती है तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।